के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे आपका पूरा देश, आपका पूरा गांव, आपका राज्य बर्बाद हो सकता है, जिससे आपके गांव, देश और राज्य का विकास वही का वही रुक जाता है और एक कछुए की चाल से ही विकास के राह पर चलने लगता है। कहने का मतलब बहुत दिमाग है, और ये गलती कोई और नहीं करता, ये गलती करते हैं हम, आप और ये समाज। जी हाँ दोस्तों, ये गलती हम लोग ही करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ मतदान। ये मत सोचिए कि मतदान करना क्या गलती है, मैं मतदान करना को गलती नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मतदान नहीं करना ये सबसे बड़ी गलती है। और मतदान सोच समझ कर सही व्यक्ति को नहीं करना, ये उससे भी बड़ी गलती है। तो इसी 2 पॉइंट पर मतदान करना और मतदान सही लोग को करना, सही प्रतिनिधि को करना, इसी 2 पॉइंट पे हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, छोड़कर जाइएगा। दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में बहुत कम समर्थन के बावजूद या बहुत कम सपोर्ट के बिना ही कोई प्रतिनिधि या मुखिया बन जाता है। उसके समर्थक कम है और विरोधी यानी अपोजिट में ज्यादा है, फिर भी वो मुखिया या प्रतिनिधि हमारा बन जाता है। तो ऐसा होता क्यों है, आइए इसी में हम बात करने वाला है कि कम समर्थक और अधिक विरोधी होने के बावजूद भी वो आपका मुखिया कैसे बन जाता है, कम ही वोट पर वो कैसे आपका प्रतिनिधि बन जाता है, इसमें चर्चा करने वाले हैं। और ये सब चीज आप लोग अपने गांव के, अपने शहर के चौक चौराहे पे आप लोगों के मुंह से सुनते पाएंगे ये चीज, ठीक है। तो इसी में हम आगे बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में अभी वर्तमान में 50 से 60% ही लोग वोट देने जाते हैं। 50 से 60% यानी कि 40% जो लोग हैं वो वोट देने जाते ही नहीं मतदान केंद्र पर, ठीक है। तो इस 50 से 60% वोट में कितने प्रतिनिधि होते हैं, अगर देखा जाए तो मुख्य जो तगड़ा प्रतिनिधि होता है इस एरिया में 3 से 4 तगड़ा प्रतिनिधि होते हैं। तो देखा जाए तो इस तरह 3 से 4 प्रतिनिधियों में ये वोट शेयर जो 60% वोट है ना आपके गांव का, आपके क्षेत्र का, वो लगभग 10-15% ही बढ़ता है। 10-15% ही सभी उम्मीदवार यानी कि 4 उम्मीदवार में बढ़ता है। और जो जीतता है उस उम्मीदवार को कम से कम या ज्यादा बोल सकते हो कि 20% ही वोट मिलता है उस एरिया का, 20% वोट। और ये 20% वोट किसका होता है, या तो फिर वो उसके किसी रिश्तेदार का होगा, या किसी उनके दोस्त का, या उनके सगे संबंधी इसी का होगा, या फिर वो ऐसे इन वोटों को खरीदे रहेगा, किसी को दारू पिलाकर, किसी को पैसा देकर, या किसी को और कुछ लालच देकर ये खरीदे रहता है ये वोट। तो इसी से क्या होता है, वो 20% वो हासिल कर लेता है और उस एरिया में जीत जाता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि आपके गांव में 1000 मतदाता है, 1000 मतदाता है, तो उसमें से केवल 60% यानी कि 600 लोग ही मतदान केंद्र में वोट देने जा रहे हैं। और जो 40% है, 40% जो घर में बैठकर तमाशा देखते हैं या आराम करते हैं, आराम से देखते रहते हैं गांव का तमाशा बनते हुए, वो 40% वोट देने नहीं जाते। 60% जो 600 लोग है वही वोट देने जाते हैं, और 40% जो 400 लोग है लोग वोट नहीं देते। अब इस 600 वोट में भी देखिए, 600 वोट में 10-15% वोट में बढ़ जाता है चारों उम्मीदवार में। 10-15 कहने का मतलब 100-150 वोटों में क्या है, सभी उम्मीदवार बढ़ जाता है वोट, 100-150 वोट। और जो जीते रहता है उसके इसमें कितना आता है, 20%, यानी कि 200 वोट जीते हुए उम्मीदवार के पक्ष में जाता है। तो देखिए कितना है आपके गांव में मतदाता, 1000 में सिर्फ 200 वोट पाने वाला प्रतिनिधि क्या होता है, जीत जाता है उस एरिया में। जबकि उससे ज्यादा यानी कि 40% लोग, 400 लोग वोट देने के लिए गए नहीं। अगर वो लोग वोट देने जाते वहां पे मतदान केंद्र में, तो पूरा का पूरा बाजी पलट सकता था, पूरा का पूरा खेल पलट सकता था वहां पे, बट वो लोग गए नहीं, जो कि लोकतंत्र में सबसे बहुत गलत चीज है। और ये लोकतंत्र को सबसे पहले कमजोर कर देता है। दोस्तों लोकतंत्र वो है जिसमें सभी लोग भाग लें और बोल सके कि हाँ हमने मिलकर इस प्रतिनिधि को चुना है अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए। अब आप ही बताइए दोस्तों कि क्या 1000 वोटों में से, 1000 मतदाताओं में सिर्फ 200 वोट पाकर जो जीता है वो क्या आपके क्षेत्र का भली भांति से अच्छा विकास कर सकता है? और वो भी उम्मीदवार लालच देकर, पैसे बांटकर, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, ये बांटकर जीता है, तो क्या वो आपके क्षेत्र का सही विकास करने पे ध्यान देगा, सही काम कर सकेगा? क्या आपके एरिया का सभी लोग उससे समर्थित हो पाएंगे? जबकि सिर्फ 200 लोगों ने उसको मतदान किया है, वो भी लालच के कारण।
तो आप क्या सभी लोग उससे समर्थित हो पाएंगे? सिर्फ 20% वोट पाने वाला व्यक्ति या प्रतिनिधि आपके एरिया को कैसे संचालित कर सकता है, सोचिए। दोस्तों, आपके बच्चे को भी स्कूल में पास होने के लिए कम से कम 33% मार्क्स चाहिए होता है, और इस 33% मार्क्स के लिए आप घर में ढिंडोरा पीट देते हैं, उसको ट्यूशन भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जैसा चाहे वैसा उसके साथ बिहेव करते हैं, तब जाकर इतना स्ट्रिक्ट तरीके से उसको संभालने के बाद आपका जो है बच्चा 33% मार्क्स आता है और तब जाके पास होता है। इतना मेहनत करने के बाद अब जो प्रत्याशी यानी कि जो 20% वोट पाया है, 33% से कम है, क्या वो पास हो पाया एग्जाम में, अपने परीक्षा में पास हो पाया? वो तो फेल हो गया ना। जब बच्चा फेल हो जाता है 20% 20 मार्क्स में, तो ये तो 20% वोट है, ये भी फेल हो गया। जब उसने मेहनत ही नहीं किया, कोई है ना, कोई कार्य नहीं किया, तो काहे का वो आपके क्षेत्र का भविष्य अच्छा बना सकता है? गलत प्रतिनिधि चुना जाना गांव के लिए या आपके क्षेत्र के लिए, वो भी एक तरह से पाप है, और इस पाप का जिम्मेदार है कौन, बताइए? गद्दारी आखिर कौन कर रहा है? जनता। हाँ, आपके बीच के ही जनता, वो जनता जिसको देश और गांव के लिए जो कर्तव्य मिला है, और उस कर्तव्य का पालन करने के समय पीछे हट जाते हैं, घरों में बैठे रहते हैं, आराम करते रहते हैं, वही जनता इस पाप का मूल जिम्मेदार, मेन जिम्मेदार है। अगर 5 साल बाद मिलने वाले इस मतदान के अधिकार का प्रयोग आप नहीं करेंगे, तो आपके क्षेत्र में एक अयोग्य और गलत प्रतिनिधि चुनकर आएगा, जो आने वाले 5 साल तक आपका शोषण करेगा, आपके समाज का शोषण करेगा, आपको पूरी तरह चूर डालेगा। समझ गए? वो आपके विरुद्ध, आपके हितों के विरुद्ध ऐसे नियम कानून, ऐसे गलत नीति बनाएगा जिससे आपका पूरा समाज, आपका क्षेत्र बर्बाद हो सकता है, आपके एरिया का, आपके क्षेत्र का पूरा भविष्य खराब हो सकता है, विकास रुक सकता है और गलत राह में जा सकता है। और आप भी चुनाव के बाद यानी कि अगले आने वाले 5 साल तक किसी चौक चौराहा में अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ बैठकर इसी बात को दोहराते रहेंगे, पूछते रहेंगे अपने गांव में कि किसको चुन के ला दिया हमने, किस फलाना ने, फिर कौन फलाना ही बन गया। समझ गए? तो उसको आप उसकी गलत नीतियों के लिए 5 साल तक, अगले 5 साल तक कोसते रहे, जिसमें गलती आपकी है वो उसको रहे हो। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले 5 साल तक आप अपने आप को ना कोसे, सरकार को ना कोसे, अपने मुखिया को ना कोसे, तो मतदान के दिन एक दिन के लिए अपने घर से निकल कर जरूर जाइए और वहां पर मतदान सोच समझ कर जरूर कीजिए। सरकार बनाने का अधिकार आपका है, ठीक है? कोई यूं ही अपने आप स्वयं से कोई मुखिया या कोई सरकार नहीं बन जाता, तो आप अपनी सरकार बनाने में अपनी भागीदारी स्वयं निभाए, स्वयं जाकर अपनी सरकार बनाए। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि मेरे अकेले के वोट देने से, वोट ना देने से क्या हो जाएगा, बाकी लोग तो वोट देने जा रहे हैं ना। तो समझ लीजिए कि कभी कभी आपका एक वोट ही हार जीत का फैसला कर देता है, हार जीत का निर्णायक होता है। आपके एक वोट की कीमत उस प्रधानमंत्री के एक वोट की कीमत के बराबर ही होता है। अगर कोई वोट देने नहीं जाता, कई लोग अगर वोट देने नहीं जाते, तो क्या होता है, समाज में, आपके क्षेत्र में एक गलत, अयोग्य और भ्रष्टाचारी उम्मीदवार चयन होकर आ जाता है, और एक ईमानदार जो आपको आपके देश की, अपने आपके क्षेत्र की सेवा करना चाहता है, वो उम्मीदवार, अच्छा उम्मीदवार हार जाता है, और गलत प्रतिनिधि जो कसाई होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, जीत जाते हैं, जो कि आपके देश के लिए, आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होता है आगे चलकर। मान लो अगर हमारी तरह अन्य लोग भी सोचे कि हमारे एक वोट देने से क्या होगा, वो लोग भी वोट देने नहीं जाते हैं, तो ऐसे करते तो कोई वोट देने जाएगा नहीं। फिर तो आपका जो मतदान है, वोट, वो तो एक खिलवाड़ी रह जाता है, चुनाव एक खिलवाड़ी रहता है, चुनाव का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फिर जिसमें उसमें जो समाज कल्याण की बात छिपी है, वो तो अंदर ही दब जाता है। फिर वैसे में फिर राजा महाराजा, बाप का बेटा ही राजा बनेगा, वैसे वाला नियम लागू हो जाना चाहिए। दोस्तों, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एक दिन वोटिंग देने के लिए घर से निकलने को तकलीफ समझते हैं। वो लोग बाकी लोगों की तरह 20-30 मिनट लाइन में खड़े होने से अपने आप का अपमान महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि वोटिंग देना निम्न स्तर के लोगों का काम है, हम लोग तो उच्च स्तर के लोग हैं, हमें वोटिंग देने की कोई जरूरत नहीं, हमें तो कुछ समस्या भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे लोग जो ऐसे सोचते हैं, वो लोग वास्तव में वोटिंग ना देकर, वोट देने ना जाकर अपने जन्मभूमि के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने गांव के प्रति गद्दारी करते हैं, विश्वासघात करते हैं।
दोस्तों 5 साल बाद आपको मौका मिलता है कि जो अयोग्य और स्वार्थी प्रशासक है उनको आप जड़ से उखाड़ फेंके, और जो योग्य और ईमानदार लोग हैं जिसको सेवा करने का शौक है, सेवा करने की चाहत है, उनको आप शासन संचालित की बागडोर सौंपे। स्वार्थी लोगों को उनकी गलत नीतियों के लिए सबक सिखाया जाए और गरीब किसान कल्याण की सोचने वाले व्यक्तियों को सेवा का मौका दिया जाए। मैं आज हमारे देश के युवाओं से बोलना चाहता हूँ, हमारे देश में युवा मतदाताओं की संख्या कम से कम 60 से 65% है। अगर वो चाहे तो पूरा बाजी पलट सकते हैं, क्योंकि ताकत, संख्या बल और जो सोच है वो युवाओं के पास ही सबसे ज्यादा है। अब वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने उबलते हुए खून को सिद्ध करने के लिए वोट देने जाएंगे या किसी लैला के चक्कर में दिन भर पढ़ के 24 घंटे वहां पे गपशप करते रहेंगे। पहले तो मतदान करने का उम्र 21 साल था, लेकिन अभी तो आपका मतदान करने का उम्र 18 साल कर दिया। यानी कि आप अगर 12वीं पढ़ते साथ ही आप लगभग 18 साल के हो जाते हैं, तो 18 साल के बाद यानी कि 12वीं पढ़ने के बाद आप अपना मतदान कर सकते हैं और अपनी पसंद से अपनी मनचाही सरकार बना सकते हैं। ये आपको मौका दिया गया है। और एक बात आप जब भी मतदान कर रहे वोट दें तो अपने फैमिली, अपने माँ, अपने बाप या किसी के कहे पर मत दीजिएगा। जिस प्रकार आप अपने लिए मोबाइल, बाइक या अपनी पत्नी का चयन अपने पसंद से करते हैं अपनी पत्नी का चयन, वैसे ही अपने पसंद से अपनी प्रतिनिधि का, अपने मुखिया का चयन अपने हिसाब से कीजिए। किसी के कहे पर, बहकावे पर है, किसी नियम में जाकर ना कीजिए। अपने पसंद से एक अच्छे उम्मीदवार को आप चयन करें और उसी को वोट दें। मैं आज समाज के उन युवा लड़कियों को बोलना चाहता हूँ जो ये सोचकर मतदाता सूची में अपना नाम ही नहीं जुड़ाते कि हमें तो मायके में रहना ही नहीं है, शादी होकर ससुराल चले जाना है। और यही सोचकर वो लोग क्या करते हैं, वोट देने नहीं जाते या मतदाता सूची में अपना नाम ही नहीं जुड़ाते। इसके चक्कर में वो लोग कई चुनावों में अपना मतदान के अधिकार से वंचित रह जाते हैं, वोट देने से वंचित रह जाते हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, विधानसभा हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो। तो ऐसी लड़की ध्यान से सुने, आप चाहे किसी भी देश, किसी भी राज्य या किसी गांव में जन्मे हो, आपके आसपास के बच्चे, आपके छोटे भाई बहन हैं, आप जिस भूमि में भी जन्म लिए हो, क्या उस जन्मभूमि की देख रेख और समुचित विकास की जिम्मेदारी क्या आपकी नहीं बनती? आपके छोटे भाई बहन, आपके आसपास के बच्चे, उन लोगों को तभी अधिकार नहीं है कि अपने भविष्य की बागडोर किसके हाथ में दे, लेकिन आप लोगों को तो ये अधिकार है कि आप समाज के लिए और बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए बागडोर, आपके क्षेत्र के बागडोर किसके हाथ में देना है। यदि आप आज ये सोचकर वोट देने नहीं जाते कि हमें तो ससुराल चले जाना है, यहाँ पे रहना नहीं है, तो आप अपने समाज, अपने जन्मभूमि और आप अपने आसपास समाज के बच्चों सभी के बदतर हालातों और पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार होंगे। तो आप कृपया वोट देने जरूर जाइएगा। और वोट देने नहीं जाते आप तो ये सभी तीनों चीज के लिए, अपने समाज के लिए, बच्चों के लिए और जन्मभूमि, तीनों के लिए आप गद्दार होंगे, इतना जान लीजिए। दोस्तों मैं आज उन लोगों को बोलना चाहूंगा जो चंद पैसों के लिए, शराब के लिए, कपड़ों के लिए अपने वोट को बेच देते हैं, जाति धर्म के नाम पर वोट देते हैं। तो ऐसे लोग अपने वोट को नहीं बेचते, ऐसे लोग बेचते हैं अपनी माटी को, अपने देश को बेच देते हैं। दोस्तों वीर सपूतों ने, हमारे देश के वीर सपूतों ने अपने बलिदान देकर, अपने प्राण की आहुति देकर ये मिट्टी, ये माटी हमें सौंप कर गया ताकि हम इसकी सेवा कर सके, अच्छे से देखभाल कर सके। लेकिन नहीं, हम लोग क्या करते हैं, पैसे के लिए, दारू के लिए या कपड़ों के लिए, साड़ी के लिए इसको किसी कसाई के हाथ में बेच देते हैं। वोट बेच रहे हैं, यही हमारा क्या है, देश बेच रहा है। वोट बेच रहे मतलब देश बेच रहे हैं। तो बोलते हैं कि अगर आप किसी का लाइफ बना नहीं सकते, किसी की जिंदगी बना नहीं सकते, तो उसका लाइफ बिगाड़िए भी मत। अगर आप देश की सेवा नहीं कर सकते तो देश को किसी कसाई के हाथ में बेचकर भी मत जाइएगा। हम भले ही देश चलाने वाले नहीं है, लेकिन देश चलाने वाले को चुनने का अधिकार हमको प्राप्त है। तो दोस्तों जब भी हम वोट देने जाते हैं तो हमें बिना किसी लालच के, बिना किसी धर्म, जाति या सगे संबंधी को देखे बिना जो उम्मीदवार है उसकी नियत और ईमानदारी को देखकर ही वोट देना चाहिए। किसी एक पार्टी को ना देकर अलग अलग चुनाव के लिए, जैसे पंचायत चुनाव के लिए अलग, विधानसभा चुनाव के लिए अलग, लोकसभा चुनाव के लिए अलग, उम्मीदवारों को देखकर, उनकी नियत को देखकर अलग अलग पार्टी को भी आप वोट दे सकते हैं। तभी जाकर क्या होगा, आपके क्षेत्र का नवनिर्माण अच्छे से हो सकता है। किसी एक पार्टी को एकदम
एकदम क्लियरली एकदम एक ही पार्टी को बंधा नहीं है कि आप एक ही पार्टी के उम्मीदवार सही है तो आप दूसरी पार्टी को भी दे। तो दोस्तों आखिर में मैं देश के सभी युवाओं से, सभी युवतियों से, सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जो हमारी देश के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी है यानी कि मतदान हम जरूर करें। और अगर आप लोगों में से किसी का मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ा है तो आज ही अपने मतदाता सूची में अपना नाम जुड़ा लीजिए। और अगर आपके पास भी ऐसे लोग हैं जो वोटिंग को इम्पोर्टेंट नहीं समझते, मतदान को इम्पोर्टेंट नहीं समझते, उन्हें भी इसके बारे में जागरूक करें, उन्हें बताइए कि वोट देना कितना जरूरी है। अगर नहीं समझते तो वीडियो दिखलाइएगा उन लोगों को, ठीक है। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें ताकि हम नए नए देश से संबंधित नई नई जानकारी और एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचा सके। तो अभी के लिए इतना ही कि आप जरूर मतदान करें। मतदाता जागरूकता पर ही ये वीडियो बना था, तो आप मतदान जरूर करिएगा। जय हिंद।